Hello, a very warm welcome to the channel Learn English with शानवाज सर। Dear students, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं और कमेंट्स के माध्यम से भी उनका एक क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन होता है कि हाउ टू हैव अ कमांड, गुड कमांड ओवर वोकेबलरी, ओवर वर्ड्स। शब्दों पर कैसे कमांड करें। तो इसके बहुत सारे टेक्निक आप पहले से भी जानते होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हर दिन 5 वर्ड 10 वर्ड याद करें और इस तरह आपके पास बहुत सारे वर्ड्स स्टॉक में हो जाएंगे। आप समझें कि वर्ड्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लैंग्वेज, वट एवर द लैंग्वेज में बी, भाषा कोई भी हो। इफ़ यू हैव वर्ड्स, अगर आपके पास शब्द हैं तो यू कैन एक्सप्रेस योर थाट्स whether in written form or in spoken form very effectively. So words are very important things. लेकिन वर्ड्स पर जो कमांड करने के तरीके हैं जो आप पहले से परिचित हों वो कारगर नहीं हैं और आप देख भी चुके हैं। आपने बचपन में स्कूल के दिनों में बहुत सारे वर्ड्स आप याद करते हैं लेकिन वो आपके पास रहता नहीं। वर्ड्स पर कमांड करने के कई तरीके हैं। जो उसमें बेस्ट वे है वो ये कि आप उन शब्दों का इस्तेमाल करें, आप उन शब्दों को सुनें, देखें, पढ़ें, तब वो वर्ड्स आपके होंगे। वरना आप लाखों करोड़ों की संख्या में भी अगर वर्ड्स रट लें तो वो आपके पास रहने वाले नहीं हैं। तो वर्ड्स के कई तरीके हैं याद करने के। वो सिनोनिम्स हैं, वो एंटोनिम्स हैं, वो होमोफोन्स हैं, वो होमोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, रूट वर्ड है, सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस के माध्यम से देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग वर्ड्स। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसमें से एक टेक्निक होगा और अगर मैं जो आज बताने जा रहा हूँ दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इस सेंस में होगा कि आपको मैं एक वर्ड बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा और आपके स्टॉक में हज़ारों लाखों शब्द आ जाएंगे। जब कभी भी आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह के फ्रेम्स देखेंगे वर्ड्स के पैटर्न्स को, तो आप समझ जाएंगे कि ये बात क्या कही जा रही है। आपको ढेर सारे शब्द याद नहीं करने होंगे। यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन वर्ड और वन फ्रेज़। एक वर्ड या एक फ्रेज़ जानेंगे और आपके स्टॉक में हज़ारों लाखों शब्द आ जाएंगे। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? है ना दिलचस्प? बहुत ही दिलचस्प है। तो आप इस वीडियो को गौर से समझें और ये बात जो पहली है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और उसी से सारी बातें आधारित होंगी, उन्हीं बातों पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर है V1 प्लस टू डेथ, V1 प्लस टू डेथ। एग्जाम्पल, बीट टू डेथ। बीट आप जानते हैं, डेथ भी जानते हैं, टू से परिचित हैं। बीट टू डेथ स्ट्रक्चर क्या है? बीट V1 है, टू प्रीपोजिशन और जो डेथ है वो नॉन है। तो ये स्ट्रक्चर है कि V1 प्लस टू डेथ, ऐसा ही आएगा, सब में डेथ आएगा। तो व्हेन यू से बीट टू डेथ दैट मीन्स पीट पीट कर हत्या करना, पीट पीट कर मार डालना। आपको सिर्फ एक वर्ड याद करना है, एक फ्रेज़ याद करना है। वर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बात बीट की हो रही है और फ्रेज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बीट टू डेथ है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड फ्रेज़, इसलिए मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो व्हेन यू से बीट टू डेथ दैट मीन्स पीट पीट कर मारना। तो अगर मैं ये कहूँ बर्न टू डेथ, तो क्या मैं आपको ये बताऊँ या आपको अर्थ अस्पष्ट हो गया? यस, अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको डिक्शनरी की ज़रूरत ही नहीं। चूँकि आप बीट टू डेथ को अगर समझ लो तो बर्न टू डेथ ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। तो व्हेन यू से बीट टू डेथ पीट पीट कर मार डालना एंड व्हेन यू से बर्न टू डेथ जला कर मार डालना। उसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल ले हम, पॉइजन टू डेथ। पॉइजन टू डेथ, यू नो पॉइजन मीन्स जहर एंड पॉइजन इज ऑल्सो वर्ब। पॉइजन मीन्स जहर देना और पॉइजन का एक और भी अर्थ होता है कान भरना, किसी के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात करके आपके माइंड को चेंज करना। सो व्हेन यू से पॉइजन टू डेथ, अगर आपने कहीं ये देख लिया पेपर में कि अ गर्ल वाज पॉइजन टू डेथ, क्या आप वहाँ पर इसका अर्थ समझ पाएंगे या नहीं? श्योर, ऑफ कोर्स आप समझेंगे। तो व्हेन यू से बीट टू डेथ पीट कर मार डालना, व्हेन यू से बर्न टू डेथ जलाकर मार डालना, व्हेन यू से पॉइजन टू डेथ जहर देकर मार डालना। सिमिलरली स्टोन टू डेथ,
द नेक्स्ट फ्रेज इज स्टोन टू डेथ। स्टोन मीन्स पत्थर, और स्टोन का मतलब पत्थर से मारना। यस, इट हैज़ टू मीनिंग्स। व्हेन यू से स्टोन टू डेथ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब पत्थर से मारकर हत्या करना। उसी प्रकार अगर हम दूसरे वर्ड को लें, स्ट्रैंगुलेट टू डेथ। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला दबाना। तो व्हेन यू से स्ट्रैंगुलेट टू डेथ, दैट मीन्स गला दबाकर मारना। उसी प्रकार सफोकेट टू डेथ। सफोकेट टू डेथ, सफोकेट का मतलब दम घुटना। ही वॉज सफोकेटेड टू डेथ। उसकी मौत हो गई, कैसे? दम घुटकर। दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर आप एक वर्ड जान लें तो जितने भी वर्ड्स आएंगे, बीट टू डेथ, स्टोन टू डेथ, बर्न टू डेथ, पॉइजन टू डेथ, और फिर अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, टॉर्चर टू डेथ। टॉर्चर मीन्स प्रताड़ित करना। तो टॉर्चर टू डेथ का मतलब इतना प्रताड़ित करना कि उसकी मौत हो जाए। उसी प्रकार ऑप्रेस टू डेथ। व्हेन यू से ऑप्रेस टू डेथ, ऑप्रेस का मतलब सताना, इतना सताया गया कि वो मर गया। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड जब आएंगे टू डेथ और वर्ब आपको पता हो तो आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे। आपको जो मैं बता रहा हूँ ये 7-8 जितने भी फ्रेजेस हैं, आप सिर्फ ये नहीं सीख रहे हो, बल्कि अब ये एक पैटर्न चालू हो गया, आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि जब भी आप टू डेथ देखेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये इस वजह से इसकी मौत हो गई। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, क्रश टू डेथ। यू नो, क्रश का मतलब कुचल जाना। तो ही वॉज क्रश टू डेथ, उसकी मौत हो गई, कैसे? कुचल कर। तो अगर वर्ड्स को हम इस टेक्निक से समझें तो आपको वर्ड सिर्फ एक जानना है, और वर्ड भी क्या जानना है? वर्ड के पैटर्न को, कॉम्बिनेशन को जानना है। और अगर आप वो जान जाएं तो ऑटोमेटिकली यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी सेक्शन, नहीं? सो इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो कीप वॉचिंग माई चैनल and don't fail to share the channel, to share the video with as many friends as possible. Thanks a lot. Till we meet again in the next video.